If Zeba were younger by 5 years than she really is, then the square of her age in years would have been 11 more than 5 times her actual age. ठीक है, What is her age now? यहाँ पे सिंपल पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट टेंस सब यूज़ हो गया है ना, इंग्लिश ग्रामर अच्छी खासी यूज़ हो गई। अब आप देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, मतलब 2 लाइन के अंदर आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी और आप इसकी जो एज है ज़ेबा की ऑब्वियसली वही निकालना है, निकाल लोगे। इफ़ ज़ेबा वर यंगर, मैंने जैसे ये पढ़ा मैं समझ गया कि इसकी एज ही निकालनी थी। और आप देखो व्हाट इज़ हर एज नाउ, ठीक है। तो ज़ेबा की एज हम ले लेते हैं x ईयर्स। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इन्होंने लगाया है इफ़ कंडीशनल। तो अगर ज़ेबा 5 साल छोटी होती जितनी वो अभी है उससे, आया समझ में इसका मतलब? तो Yes, अभी कितनी है ये yes, x, अब 5 साल छोटी होती यंगर, तो क्या होता? x minus 5. x माइनस 5 ईयर्स इसकी एज होती। इफ ज़ेबा वर यंगर बाय 5 ईयर्स, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे निकाल ली है ना। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन, ठीक है। अब वुड हैव बीन, हाँ राम, वुड हैव बीन आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कि नहीं। Yes, sir. तो वुड हैव बीन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स में? Is equal to. एनी डाउट? No, sir. इज, वॉज, विल, वुड हैव बीन, शैल वगैरह वगैरह सबके लिए आप यूज़ करोगे इक्वल टू। ऑलराइट, अब इक्वल टू के पहले Yes, क्या sir. लिखा है राम, आप ही बताओ। Square of her age. अब ध्यान देना, ध्यान देना, इफ देन, ठीक है। तो इफ के बाद क्या स्टेटमेंट है कि अगर वो उसकी जो अभी उम्र है प्रेजेंट एज है उसमें 5 साल कम होती, छोटी होती, उससे 5 साल छोटी होती, मतलब ये होती, देन इसका स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir. इफ देन कंडीशनल, तो इज इक्वल टू के पहले क्या आएगा, गलती से भी आप x का स्क्वायर मत ले लेना, x माइनस 5 का स्क्वायर लेना। आया समझ में? कुछ भी डाउट हो समझ में नहीं, Yes. फील फ्री टू आस्क। No, sir. वुड हैव बीन मतलब इक्वल, इक्वल के पहले आपने देखा देन, देन से कनेक्टेड क्या है, इफ के बाद सब्जेक्ट और उसके अंदर क्या हो रहा है वो, उसके बाद वुड हैव बीन के बाद लिखा हुआ है 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। तो 11 मोर मतलब क्या होता है मयंक, +11 कि -11? उसके बाद 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज मतलब क्या होगा, 5x। एनी डाउट? No, sir. No, sir. 5 टाइम्स एक्चुअल एज में 11 मोर। आया समझ में कि नहीं आया? कुछ भी डाउट Yes, हो, sir. समझ में नहीं आ रहा हो, Yes, फील sir. फ्री टू आस्क। No, sir. कोई डाउट नहीं. No, sir. इस तरह से आप इसकी क्या कर सकते हो, ट्रांसलेशन। आप इस पूरे स्टेटमेंट का इस तरह से कर सकते हो ट्रांसलेशन, अनुवाद इंग्लिश टू हिंदी। ऐसा आप करोगे तो आपसे इक्वेशन बन जाएगी। एग्जाम में भी अब ऐसे करना है, ओके। हिंदी रफ में लिख देना भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आपको आना चाहिए। मैं म्यूट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। टेल मी द आंसर। अरे -15 और 14 Sir, 10 और 1. अरे अरे अरे, -14 और -x हो जाएगा ना। Sir, 14 प्लस का है ना बेटू, और -15 है तो -14 -x है कि नहीं? yes, sir. कोई बात नहीं, चलो। नाउ x माइनस 1 x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको मज़ा आएगा। इधर क्या हो रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 14 आ रहा है। अब ये 1 नहीं होगा, ये मुझे कोई एक जना बताए, ये क्यों नहीं होगा? ये Sir, होगा। क्योंकि अगर उसकी एज माइनस कर दे तो वो तो माइनस में चली जाएगी. वेरी गुड। अगर आप इसको
5 ईयर्स पहले देखोगे तो ये वाली एज क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव, ठीक है। यस सर। x माइनस 5 मतलब 1 माइनस 5 ये हो जाएगा नेगेटिव, ओके। यस सर। तो 14 ईयर्स इसकी एज है, प्रेजेंट एज इसका आंसर है। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। नो सर। नो सर। देख लीजिए सभी। नो सर।